Welcome to the YouTube channel. Let's educrack it. Hope you all are doing well. आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि सिंप्लीफिकेशन का हमारा चल रहा है. सो दिस इज अ सेकेंड पार्ट जिसमें हमने बात कर दी थी पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में. सो पावर एंड एक्सपोनेंट्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने जाते हैं, लाइक कैट का पेपर देने जाते हैं, सो उसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन जरूर आता है. अगर हम स्टार्ट हो जाए 7th-8th क्लास से, सो ये टॉपिक 7th-8th से स्टार्ट हो जाता है. पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इसलिए हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में इसको लेकर आए हैं बिकॉज इसके लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इसके लॉस के बारे में पता है तो आप इसका क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाते हो. सो उससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले, हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था प्रीवियस पार्ट में, जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन था ये. अब इसमें पॉइंट के बाद क्या है, जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 है. सो पॉइंट के बाद 8 है. सो पॉइंट के बाद 8 का मतलब क्या है, हमें इसको अप्रोक्सीमेट कर लेना है इसमें +1 करके. सो +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 568. नाउ प्लस का साइन लगा दिया. नाउ हमारे पास यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 9. सो पॉइंट के बाद 9 का मतलब यहाँ पर क्या करना है, फिर से +1. सो +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 330. नाउ माइनस का साइन और यहाँ पर क्या है, 0.9. सो यहाँ पर +1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 12 का स्क्वायर. सो इज इक्वल टू पॉइंट के बाद 0. सो नाउ इट इज 8 बाय परसेंटेज का 100 नीचे. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लगा देंगे. हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है. क्लियर. सो अब यहाँ पर हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. सो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. क्लियर. ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 898. अब यहाँ पर 12 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 की रेज़ टू पावर क्या है, 2. सो 12 की पावर 2 है, मतलब हमें 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. इसको अब आज की टॉपिक है, हमें इसको ही डिस्कस करना है कि अगर पावर ये है इसको कैसे करना है. सो पावर के बारे में ही आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा, 144. सो यहाँ पर माइनस लग जाएगा 144 इज इक्वल टू 8 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x. नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यूज. इसमें से हम माइनस कर देंगे 144 से, 144 को माइनस कर देंगे 898 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 754. अब ये टर्म इधर आके क्या होगी, इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई ना, इधर आएगी तो क्या होगी, डिवाइड. तो इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इज इक्वल टू के इधर अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है उधर जाके डिवाइड हो जाती है. सो अब जैसे कि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर नीचे आएगी, तो यहाँ पर तो फ्रैक्शन में ही ऐसे ही रहेगी ना. अब ये 100 ऊपर जाएगा. कई बार क्या होता है, हम शॉर्ट, अगर आपको ये शॉर्ट मेथड पता है तो आप सीधा ही रिवर्स कर लेते हो. अगर आपको नहीं पता ना कि कैसे करना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं इजीली. हम इसको रिवर्स सीधा सीधा कर देते हैं. वैसे तो हम सीधा ही लिख देते हैं रिवर्स. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं. मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लर्नर्स ऐसी होती है जिनको छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, उन वजह से उनका सम गलत हो जाता है. इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ कि कहीं पर भी आपको कोई डाउट ना रह जाए. अब यहाँ पर 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बिकॉज इधर क्या हो रहा है, डिवाइड. आपके माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जब आप कोई भी सम्स करते हो. अब यहाँ पर 754 से 754 अगर 8 से कटिंग करते हैं तो यहाँ पर कटिंग नहीं हो पाएगी. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा 9425. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमें हमारा आंसर भी मिल गया. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप आपका भी यही आंसर आया होगा. चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. पावर एंड एक्सपोनेंट. पावर एंड एक्सपोनेंट आज का हमारा टॉपिक है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर बात करें कि इसमें पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है. अब अगर आपके सामने अगर मैं ये लिखा हुआ है x एंड इट्स पावर इज इट्स, यहाँ पर n लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म और पावर नोटेशन इसे हम बोलते हैं. क्लियर. ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म. इस तरीके से अगर किसी भी वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा, इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया, ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर नोटेशन हम बोलते हैं.
इसमें ये x, जैसे कि x ये क्या है, x क्या है, बेस, इसे हम बोलते हैं बेस। एंड n जो लगाया ऊपर इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसके और भी नाम है, हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इसको हम पावर बोल सकते हैं, इसको हम इंडिसेस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, मेरा बेस है, इसे हम बोलते हैं बेस। और ये ऊपर जो हमने 2 लगाया इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, पावर, इंडिसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास लेकर आए हम लॉस। सो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, इंडिसेस, इसके साथ हम लॉस ऑफ सर्च भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आपको लॉस के बारे में नहीं पता ना, तो आपके लिए सम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको लॉस के बारे में पता है तो आप बहुत ही जल्दी सम को कर लेते हैं। लॉस क्या है अब इंडिसेस के, सबसे पहले इंडिसेस मैंने आपको पहले भी बताया, इसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो इसी चीज को हम इंडिसेस भी बोल सकते हैं। क्लियर। सो अब यहाँ पर जो ए लगा है ये क्या है, बेस है। हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं ना, बेस क्या है और पावर क्या है। ये क्या है, जो एन एन एम क्या है, इंडिसेस जिसे हम बोल रहे हैं पावर। क्लियर। ए यहाँ पर क्या है, ये है बेस। सो जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, प्लस। हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि बेस सेम होने चाहिए और आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। चाहे तो पावर अलग अलग है, यहाँ पर m है यहाँ पर n है, या लाइक यहाँ पर अगर मैंने लगाया था, जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर मैंने 5 की पावर 2 लगाई है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लगाई है, अब ये क्या हो जाएगा 5, और ये दोनों आपस में बेस क्या है, सेम है ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, +2 + 3 क्या हो जाएंगी 5, 5 की पावर 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, हमें 5 को 5 टाइम्स, 5 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर। सो अब जितनी पावर होगी, जितने इंडिसेस होंगे किसी भी वेरिएबल के, लाइक 5 है, 2 है, 3 है, कोई भी नंबर के कितने भी ऊपर पावर लगी हुई है उतने टाइम्स हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर। सो अब अगला रूल, अगले रूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a बाय a, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड। जब भी बेस सेम हो, बेस सेम होने चाहिए। क्लियर। जब भी बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। जैसे यहाँ पर क्या हो रही थी, प्लस, क्योंकि बेस क्या थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर्स हो गई प्लस। जब बेस सेम थे, डिवाइड हो रहे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अगर 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 अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगी कि अगर m की जो टर्म है छोटी है, अगर m छोटा है तो फिर कैसे हम इसको आगे रखेंगे। क्लियर। फिर हम कैसे करेंगे आगे। क्लियर। फिर हम क्या कर देंगे, 1/a(n-m), फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कन्वर्ट। वैसे तो हमारा अगर इस तरीके से भी करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस में। अगर कोई पावर माइनस में आती है उसका रूल क्या होता है कि वो हम क्या कर देते हैं, उसके बेस को रिवर्स कर देते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाती है। हमें अगर उसको, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास n छोटा, n बड़ा था तो माइनस का n आएगा ना, पावर a माइनस का n, तो मैं इसको कन्वर्ट करके क्या लिखूंगी, 1/n, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। इस तरीके से ये होता है कि अगर हमारे पास n की टर्म बड़ी हो तो वैसे तो हम इस तरीके से, अगर आपको कंफ्यूजन तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हम हर एक तरीके से करेंगे ना तो सम गलत नहीं होगा, शर्त यह कि हमारा रूल सही होना चाहिए। अब अगली बात क्या है कि अगर यहाँ पर हमारे पास बेस के अंदर की पावर और बाहर की पावर, दो पावर्स है, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट रूल इज, अगर हमारे पास अंदर दो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर और उनकी पावर 1 है तो दोनों की हम अलग अलग करके पावर्स भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों की अलग अलग पावर है, दोनों को इकट्ठे करके हम, पावर्स अगर सेम है, पावर सेम है, पहले क्या थी, बेस सेम थी, बात चल रही थी ना, अब यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर्स अगर सेम है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को एक करके लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, a बाय b दोनों अलग अलग है, नंबर्स क्या है, दोनों अलग अलग है, a अलग है, b अलग है, इनकी पावर सेम है, तो पावर सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके पे
से भी लिख सकते हैं। तो सम्स में हम अपनी शॉर्ट ट्रिक्स लगाने के लिए इन्हीं रूल्स को यूज करके, जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स बताइए, शॉर्ट ट्रिक्स बताइए, वो यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो हम सम्स में यूज करते हैं। क्लियर? कोई ऐसा कोई जादू नहीं होता कि हम लगाकर ऐसा कर दें सम को। यही शॉर्ट ट्रिक्स हम सम्स में यूज करते हैं जो फॉर्मुलेस बने हुए होते हैं। क्लियर? So, अगर कोई भी पावर बेस की पावर 0 होती है, नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 के इक्वल लिख देते हैं। क्लियर? कभी भी अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा, इसकी पावर क्या है 0, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 1 के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। 0 नहीं बन जाएगा ये, अगर इसकी पावर 0 है तो वो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 टाइम्स। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसे हम 1 लिख देते हैं। क्लियर? ये एक रूल है। तो यहां तक थे हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस। अब आगे चलते हैं लॉ ऑफ सर्च के साथ। अब अगर कोई भी अंडर रूट के बाहर कुछ लिखा हुआ है, लाइक 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अब उसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ। अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो इसके अगर अंदर पावर नहीं लगी हुई, अंदर क्या है, पावर नहीं लगी हुई, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करके इजिली लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंडर रूट के बाहर जो लिखा हुआ है, लाइक 2 या 3 कुछ भी लिखा हुआ है, तो अंदर अगर पावर नहीं है तो मैं इसका अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पर 1/n लिख सकती हूँ। क्लियर? अब अगला रूल, अगर पावर यहाँ पर n कोई भी अंडर रूट के बाद टर्म लिखी हुई है, a/b है, तो यहाँ पर दोनों का अंडर रूट सेम ही है। क्लियर? दोनों का अंडर रूट क्या है, सेम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक्स सम्स में यूज होती हैं। हम कहते हैं ना, ये इसको ऐसे कैसे लिख लिया, ये रूल्स बने हुए थे जो लॉज हम इनको ही यूज करके सम्स में यूज करते हैं। क्लियर? सो कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ये रूल्स ही यूज होते हैं। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है, अगर यहाँ पर पावर यहाँ पर अंडर रूट के बाहर n है, कोई भी टर्म लिखी हुई है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, वो दोनों की सेम होगी। अगर दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है तो दोनों की सेम अलग अलग करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं इनको। बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। सो अगर आपने बहुत बार सुना होगा एक टर्म के बारे में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या है ये टर्म? इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगाकर दोनों साइड पर हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने सुना होगा, लाइक यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 था, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। क्लियर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। अब ये अंडर रूट के साथ मेरा क्या हो गया, ये स्क्वेयर कैंसिल हो गया। कभी भी आपने सुना होगा ना, अगर अंडर रूट लगा होता है तो उसके साथ स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है। क्लियर? सो हमारे पास टर्म क्या आ जाती है, यहाँ पर 2 आ जाती है, 2 आ जाती है। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आपको पता है ये कैसे आया, 2 आ गया, क्योंकि हमारा अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यही हो रहा है। क्लियर? स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। क्लियर? सो ये अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल टर्म आ जाएगी। क्लियर? सो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। अगर अंडर रूट के अंदर भी एक अंडर रूट लगा हुआ है, क्लियर? अंडर रूट के अंदर भी एक अंडर रूट लगा हुआ है, लाइक अगर बाहर क्यूब रूट है और अंदर एक अंडर रूट है। अगर यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, 3 है, 3 क्या होता है, क्यूब रूट है, और अंदर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब ये जो है स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी एक रूल है। सो यही रूल यूज करके हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स, यही रूल यूज किए जाते हैं। क्लियर? सो अब नेक्स्ट रूल, अब ये लास्ट रूल है सर्च का। तो अगर बात करें, अगर बाहर क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये स्क्वायर लगा हुआ है, मान लीजिए ये स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यानी कि क्यूब है। अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर ये चीज अंदर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, 2 बारी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यही रूल्स यूज करके हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं और सम्स में यूज करके इनको इजी बनाते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सम के साथ। नाउ फर्स्ट सम हमारे पास क्या है, 27 रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू x, देन 3x इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, 3x की वैल्यू। उससे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व करना है। बहुत इजी सम है। इसमें हमारे पास यहाँ पर 27 है। कभी भी अगर हम ऐसे सम सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लगी होती है उसको ध्यान से देखिएगा
कि वो क्या है, 27 है। अब क्या इसका लिंक बाहर जो हमारे पास फ्रैक्शन में पावर है उसके साथ कोई लिंक है? अगर तो है तो ध्यान से सोचिएगा किस तरीके से इसका लिंक बनाया जाए कि इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए कटिंग करके, क्योंकि बाहर इसकी हमें अगर क्या है, इसको हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करेंगे कुछ ऐसा नंबर बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रैक्शन के साथ कि इसकी इजीली कटिंग हो जाएगी। तो अगर इजीली कटिंग हो सकती है, हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। अब 27 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या है, ये 3 के टेबल में जाता है 27, तो इजीली जाता है। अगर देखें तो कितने कितने बार जाता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 27 आता है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है, 27 के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 और बाहर की पावर हमारे पास ऑलरेडी है 2/3 इज इक्वल टू एक्स। अब बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। पीछे अगर देखें तो बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको बाहर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वो 3 की पावर, बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो नाउ 3 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना। तो नाउ 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 3 9 आ गई। तो x की पावर, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। अब हमें चाहिए क्या, 3x की वैल्यू। सो नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय x इज व्हाट, 9। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 3 इंटू 9 27। सो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 by 125 and power is in negative। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये भी इसके रूल्स में इंक्लूड होता है। क्या होता है कि अगर कोई भी पावर नेगेटिव है उसे हमें पॉजिटिव करना है तो क्या करते हैं, जो उसका बेस होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। बेस को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो उसकी पावर जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब जो नीचे वाली चीज है मैं उसको ऊपर लिख दूंगी और जो ऊपर वाली चीज है मैंने उसको नीचे लिख दिया, और यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में आ गई। क्लियर? सो पावर पॉजिटिव में आ गई। अब फिर से वही चीज, अब पावर क्या है, फ्रैक्शन में, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पर अंदर जो वैल्यूज है इनको इस तरीके से देखना है कि ये बाहर वाली पावर के साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। अब अगर मैं 125 को ब्रेक करती हूँ, 125 को 5 इंटू 5 करती हूँ, 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई किया तो क्या है 125। सो 5 की पावर क्या है, इसका मतलब 3 के इक्वल है। सो 5 की पावर 3 के इक्वल है क्या, 125 इक्वल। सो इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज 27 है, 27 को फिर से हम 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगी, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, 27। अब ये दोनों चीजें क्या सेम है, दोनों की पावर सेम आ गई। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3, और यहाँ पर बाहर क्या है 2/3 पावर। अब अगर फ्रैक्शन में टर्म्स हो और उनकी पावर सेम हो तो हम उनको एक ही टर्म में लिख सकते हैं। ये हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए यही रूल को हम यूज कर रहे हैं ना, यही सेम रूल को हम यूज कर रहे हैं, जिनकी दोनों की पावर क्या है, अलग अलग पावर आई। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्लियर? सो इसको हमने इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो इजीली हम कर पाएंगे। सो नाउ 5/3 और इसकी पावर 3 और बाहर की पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कटिंग हुई, कटिंग करके हमारे पास इसकी पावर क्या बन गई, 5/3 की पावर क्या बन गई, 2। अब अलग अलग करके लिख देंगे। अब अलग अलग करके कैसे लिखना है, 5 को भी 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सो वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके 5 इंटू 5 25 और 3 इंटू 3 9। So now we have the value of question mark 25/9 in the option. Option B is the correct option. Clear? So moving to the next question. Now next question क्या है अब हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये फिर से पावर्स वाला। अब इसमें हमें ढूंढना क्या है, इफ 64 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 256 रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 4 एन, देन एन इज इक्वल टू। सो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू ढूंढनी है। एन कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर इज इक्वल टू के इधर हम देखें, यहाँ पर बेस में क्या है, 4 है। अगर हम इन सबको 4 में, इनके बेस में भी 4 लाए, कैसे लाना होगा 4, इनको ब्रेक करके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, इनको भी क्या करना होगा, हमें ब्रेक करना होगा। सो नाउ पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। 64 रेज टू पावर क्या है, 2/3।
अब मल्टीप्लाई बाय, इसकी पावर क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। क्लियर? सो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। वैसे तो अगर रिवर्स नहीं भी करेंगे तभी भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ मतलब किससे, इस बेस से मतलब है, तो पावर को हम ऐसे भी रहने देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नाउ 256 और इसकी रेज टू पावर क्या है, -1/2 इज इक्वल टू 4n। ना इसको सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक करना होगा। अगर आपको पता हो कि 4 इंटू 4 इंटू 4 तीन बार ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है 3, 4 की पावर क्या है 3, जो कि किसके इक्वल है 64 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, अब यहाँ पर 256, अगर हम 4 को 4 बारी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 बारी किया ना, अगर 64 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है 256। 256 होता है, मतलब कि 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, अब यहाँ पर 4 की पावर 4 और बाहर वाली पावर क्या है -1/2। क्लियर? सो इज इक्वल टू यहाँ पर 4n। अब सबके बेस सेम हो गए, सबके बेस सेम हो गए। अब यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, यहाँ पर कटिंग हुई तो 2 आया, 2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर -2। क्लियर? -2 इज इक्वल टू 4 की पावर n। अगर यहाँ पर आपको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि बेस अगर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। सो 4 2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 पावर n। नाउ बाहर क्या है प्लस, अंदर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 4, 2 माइनस 2, दिस विल बिकम हियर 0। क्लियर? सो 4 की पावर क्या बन गई 0। अगर किसी भी, अब बेस क्या है सेम है, किसी भी अगर टर्म की पावर, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है, रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया था, वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। मतलब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे तो 1 आएगी, लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें इसको सॉल्व करके 1 आप टिक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती करते आप। अगर आप यहाँ पर 1 लिख कर आते तो यहाँ पर आपकी गलती होती, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू चाहिए। so, n की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, दोनों के बेस सेम है 4 4। n की पावर क्या है, n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू व्हाट 0। सो हमारे पास आंसर आ गया, सी ऑप्शन पर है। क्लियर? सो आप ये गलती मत कीजिएगा कि इसको सॉल्व करके 1 लिखना है, ये गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नाउ यहाँ पर क्या आ गया, फिर से पॉइंट्स आ गए, अप्रोक्सीमेशन भी आ रहा है, पावर भी यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर? सो क्वेश्चन इजी है, कैसे करना है अब देखिए। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 9 है, पॉइंट के बाद क्या है 9 है, पॉइंट के बाद 9 का मतलब क्या है, हमें इसको क्या कन्वर्ट करना है 10 की, 10 में लिख दिया हमने, +1 करना है ना। सो +1 किया तो ये 10 आ गया, यहाँ पर पावर क्या है 3 है, तो 3 लगा दिया, माइनस पॉइंट के बाद 9 तो 24 पावर 2 प्लस 0.9, सो ये 2 बन गया, पावर 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना। सो 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो 1000 आ जाएगा। सो यहाँ पर 1000 माइनस, अब 24 इंटू 24 करेंगे तो कितना आता है 576। 24 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। तो ये छोटे छोटे जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, 30 तक तो आपको याद ही होना चाहिए ना कि 24, जैसे 24 इंटू 24 क्या होता है, 25 इंटू 25 क्या होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो कैलकुलेशन आप जल्दी से नहीं कर पाओगे, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? सो 24 इंटू 24 क्या होता है 576। नाउ प्लस 2 की पावर 5, पिछली बार भी बताया था कि कैसे बहुत इजी वे से करना है। अगर आपको याद नहीं है तो 2 को 5 बार लिख कर देखिए, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर अब 32 आ गया। अब 32 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को प्लस करेंगे तो 1032 आएगा, माइनस कर दीजिए 576 इसमें से। सो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 456। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है ये। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगी,
वैसे तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अगर आप चाहते कि इसका भी मैं एक अलग से लेसन प्रोवाइड करूं तो मैं कर दूंगी। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है 25%, परसेंट का 100 मैंने नीचे लगाया, मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2500, सो प्लस का साइन लगा दिया 16.66। अब इसको देखते डरिए मत, ये आपको वैसे याद ही होनी चाहिए। 1/6 की वैल्यू क्या है, 1/4 की वैल्यू क्या है, 1/5 की वैल्यू क्या है, ये फ्रैक्शंस जो होती हैं आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको पता हो कि 1/6 किसके इक्वल होता है, अगर हम 16.66% को कन्वर्ट करें इनटू द फ्रैक्शन, वो किसके इक्वल आएगा, 1/6 के इक्वल आएगा। क्लियर? सो ये 1/6 किसके इक्वल है, 16.66 के इक्वल है। या सो इसके परसेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देती हूँ 1/6 इसकी जगह पर। ये एक छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज सीखिए, इससे इसकी जरूरत से आप, अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी से सम कर पाओगे, अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत धीरे से कैलकुलेशन करोगे। सो ना ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नाउ 144 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कटिंग हुई तो 24 आ गया, यहाँ पर कटिंग हुई तो 0 0 आया, 24 इंटू 24 625 होता है, प्लस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 649। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब अंडर रूट का। क्लियर? अब अंडर रूट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ अप्रोक्सीमेशन भी करना है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 9, तो इसको 8 लिख देते हैं, और बाहर हमारे पास क्यूब रूट, क्या है ये क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 9, इसको +1 किया तो 1000 आ गया, और बाहर क्या है क्यूब रूट, माइनस पॉइंट के बाद 9 तो 5 लिख दिया, +1 कर किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट है। अब यहाँ पर 8 को मैं ब्रेक करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करती हूँ, तो मेरे पास बाहर क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, अभी देखिए रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे कैंसिल होता है वो भी बताती हूँ। अगर आप सीधा कैंसिल कर देते हो, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने रूल्स किए, लॉ ऑफ सर्च किए, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैंसिल होता है वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं, 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1000 के इक्वल होता है ना, -5 है। सो अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर क्या है 3 है, अंदर की पावर क्या है 3 है, बाहर क्या है हमारे पास 3 है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास अंदर 10 की पावर क्या है 3 है, और बाहर अंडर रूट में क्या है, क्यूब रूट में 3 है। यहाँ पर -5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब रूल के अकॉर्डिंग ये अंडर रूट इधर जाके क्यूब रूट जो है बाहर वाली, अंदर अगर पावर है उसके साथ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर? रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 3/3 हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 10 है तो इसकी पावर क्या थी 3, अब यहाँ पर ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। So -5 is equal to question mark. Now 3 से 3 cancel, 3 से 3 cancel, 2 into 10 20, -5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15. So 15 is the answer. So next question 7. So अब यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ढूंढनी है, इसकी पावर ढूंढनी है, एक्चुअली हमें 5 की हमें पावर ढूंढनी है। सो इसका बेस क्या है 5, तो अब यहाँ पर 5 है, अगर मैं इसको भी अगर देखूं कोई 5 में कन्वर्ट हो सकता है इजिली तो इसको कर लेते हैं, अगर ये भी हो सकता है तो इसको भी कर लेते हैं। सो 125 5 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है। सो कैसे आता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसको ब्रेक कैसे किया जाए, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बारी, तो इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर पावर लगी है 1.3, अब इसको ब्रेक किया तो 5 इंटू 5 करते तो 25 होता है, बाहर पावर 1.8, सो डिवाइडेड बाय, नाउ 5 की पावर क्या है 0.5 इज इक्वल टू 5 की पावर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या है 5 की पावर क्या हो जाएगी 3, सो अंदर वाली पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, दो बार है ना ये 2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 यहाँ पर, सो डिवाइडेड बाय 5 की पावर 0.5 अब इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। नाउ 3 इंटू 1.3 करेंगे तो कितना होता है 3.9, 3.9, अब यहाँ पर 3.9 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 इंटू 1.8 करेंगे तो कितना आएगा 3.6, सो 5 की पावर 3.6 डिवाइडेड बाय, तो ऑलरेडी यहाँ पर 0.5 था, इज इक्वल टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिएगा, बेस सबके सेम हो गए, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो यहाँ पर लिखते थे 5 की पावर ये 3.9
प्लस 3.6 और यहाँ पर क्या है 0.5, ये आपस में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये बेस क्या हो रहे हैं डिवाइड ना, तो ये क्या हो जाएगा इसकी पावर माइनस हो जाएगी, 0.5 माइनस हो जाएगा। सो हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी कितनी देखते हैं। सो इनको प्लस किया तो 7.5 माइनस 0.5 किया तो 5 की पावर कितनी आ गई 7। सो नाउ वी हैव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट 7। सो दिस इज द आंसर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लग तो बहुत इजी रहा है लेकिन अब इसमें यूज क्या होना है वो भी देख लीजिए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल यूज होना है, क्या, बोर्ड मास का, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा कि यहीं पर आप गलती करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्लियर। सो यहाँ पर ये चीज देखते ही डरिए मत कि क्या करना है, 2 से 2 को डिवाइड क्या करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो फिर 168 रहेगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। कैसे करना भी बताती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर पहली बात तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 65 माइनस 15 करेंगे तो कितना होता है 50, तो यहाँ पर 13 इंटू 2 इंटू 50 लिख दिया। अब प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर। सो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करना है। अब यहाँ पर क्या है 68 डिवाइड हो रहा है किससे 2 से, तो 168 डिवाइडेड बाय 2 है, फिर से डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब ये इस तरीके से है, क्लियर। सो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, 11 का स्क्वायर, 11 की पावर क्या है 2, 11 को 2 बारी मल्टीप्लाई करके क्या आता है 121 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर कटिंग करके हमारे पास आता है 84। अब 2 की पावर, अब ये अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर 84 आना था, यहाँ पर भी कटिंग करेंगे तो 42 आ जाएगा, क्लियर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है 1300। सो प्लस इसके साथ 42 करेंगे और माइनस 121। सो प्लस करके क्या आया 1342 माइनस 121 किया तो 1221 आ गया हमारे पास आंसर, क्लियर। सो कितना इजी था, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा था। सो इस तरीके से इस ऐसा कुछ आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी वे से आराम से सोच कर करिएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा एक इस पूरी वीडियो का शॉर्ट ट्रिक अगर माने तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। सो डिजिटल सम क्या होता है, इतने बड़ी मल्टीप्लाई तो पेपर में करेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, क्लियर। सो करना कैसे है, बहुत इजी वे से शॉर्ट ट्रिक है आज की सम की। कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 326, यहाँ पर क्या है 890, क्लियर। सो आज का ये हमारा लास्ट सम है और ये शॉर्ट ट्रिक भी है, क्लियर। सो कैसे करना है, हमें डिजिटल सम की तरह करना है। कैसे, अब वो क्या होता है देखिए, हमें इनके डिजिट्स को प्लस करना है। सम का मतलब क्या होता है प्लस करना, डिजिट्स डिजिटल डिजिट्स को सम करना है। यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 प्लस 6 किया, मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करना बाद में। सो 8 प्लस 9 प्लस 0, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आया हमारे पास 11, इनको प्लस किया तो कितना आया 17, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर फिर से जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता ना तब तक हमें प्लस करना है। अब 1 प्लस 1 किया तो यहाँ पर 1 प्लस 7 किया तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास 2 आया, यहाँ पर प्लस किया तो कितना आया 8 आया, क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 2 इंटू 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 16। अब फिर से हमें सिंगल डिजिट लाना है, मल्टीप्लाई करके भी हमें सिंगल डिजिट तक लाना है इसको। सो 1 प्लस 6 किया तो कितना आया 7, सो 7। अब इस 7 का करेंगे क्या, 7 का करना ये है कि अब इंडिविजुअली सबको प्लस कर देखिए, प्लस करके देखिए। ए ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शंस हमारे पास ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर में होती हैं। सो 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12 प्लस 13 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। सो 17 आया तो 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 आया, जो कि इसके साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर चलते हैं तो 2 प्लस 9 11 प्लस 0 प्लस 1 12, तो यहाँ पर आया 12, 1 प्लस 2 12, सो 1 प्लस 2 3, सो ये भी इनकरेक्ट हो गए। अब 2 प्लस 9 11 प्लस 0 प्लस 1 12 प्लस यहाँ पर 4 किया तो यहाँ पर कितना आया 16, सो 16 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, सो ये इसके साथ मैच हो रही है 7 एंड 7, मतलब हमारी ऑप्शन करेक्ट क्या है ये सी है। अब अगर नेक्स्ट लास्ट बची वो भी चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 करते हैं तो कितना आता है 32, सो 3 प्लस 2 किया तो कितना आया हमारे पास 5,
जो कि मैच नहीं हो रही। तो ये भी इनकरेक्ट हो गई, तो बची एक ही ऑप्शन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सच में यही आएगा। इससे पता चलता है कि ये मेथड बहुत ही यूजफुल है और ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डिजिटल सम, और लॉजिकली ये हम वैदिक मैथ में भी यूज करते हैं इसको। होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आने वाले लेसन हमारा लास्ट जो लेसन होगा वो कंक्लूडिंग होगा, और उसमें हम बहुत सारे और चीजों के बारे में बात करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैथमेटिकली, ये क्या है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वांटिटेटिव सम में हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट जरूर यूज करते हैं। उस वजह से हमें कैलकुलेशन इजी वे से कैसे करनी है वो हम इसमें सीखते हैं। हम वो कंक्लूडिंग लेसन कल वाले में हम वो सब डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए लेसन्स को शेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू।